स्टार्ट। ओके जी, तो Q&A करें। आप लोग Q&A करें जो आप लोगों के रह गए हैं क्वेश्चंस, फिर हम थोड़े लोग और ज्वाइन कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह मेन जो आज हमारा मकसद था उसकी तरफ आता हूँ इंशाल्लाह। सम्मत पूछ रहे हैं, भाई अगर हम कन्वर्जन कैंपेन में एडसेट में लोकेशन मैसेंजर लगा दें इंस्टेड ऑफ वेबसाइट, तो इवेंट में क्या सिलेक्ट करना होगा, परचेज या व्यू कंटेंट? देखें, जब आप वेबसाइट करेंगे तभी आप परचेज या व्यू कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पिक्सल लगा है ना आपकी वेबसाइट पे लगा है, वो मैसेंजर पे नहीं लगा। जब आप मैसेंजर पे करेंगे तो इट जस्ट वो कन्वर्जन कैंपेन भी मैसेंजर कैंपेन ही बन जाती है एक तरह से। तो दैट इज द थिंग। वन एम वन सी में फ्लेक्स यूज कर सकते हैं यार। देखें, यू गाइस आर ओपन टू डू एनीथिंग यू वांट। देखें, एडवर्टाइजिंग का दूसरा नाम अगर हाँ मैं सर। कहूँ कि वो होगा, अच्छी एडवर्टाइजिंग का दूसरा नाम होगा स्प्लिट टेस्टिंग। क्या आप स्प्लिट टेस्ट करें सारी चीज़ों में? अब कोई स्ट्रेटेजी ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने आपको बता दिया आपको उसको एज इट इज़ फॉलो करना होगा। सही है, कुछ कुछ मेजर कंपोनेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको एज इट इज़ फॉलो करना होता है, लेकिन बाकी यू गाइस आर रियली ओपन टू डू व्हाटएवर यू वांट। सही है, टेस्ट करें चीज़ों को, जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। एक मिनट। हाँ भाई, सम पीपल डे टू डे डीएस में काफ़ी न्यू प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं या आगे ले जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? इधर हम एक प्रोडक्ट पर क्रिएटिव टेस्टिंग फिर इंटरेस्ट टेस्टिंग फिर फेस वगैरह में टाइम 2-3 दिन लगा देते हैं। एंड प्लीज डीएस, यार डीएस की स्ट्रेटजी लिखी हुई है मेरे पास, डॉक में लिखी हुई है, लेकिन वो रिफाइंड नहीं है। इस तरह से मैं शेयर कर दूंगा। आज में ही मेरी कोशिश होगी मैं डीएस की एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी आज रात में आप लोगों को मैं डॉक शेयर कर दूं ग्रुप में ही। ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि वो किस तरह से कर लेते हैं, यार उनका बजट फास्ट होता है। ठीक है, बजट आपका जितना फास्ट होगा उतना बेहतर होगा। आप 2-3 कैंपेन्स एक साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की चला दें, 24 घंटे में आप उनको 20, 25, 30 डॉलर पर एडसेट दे दें, आपको क्विकली पता चल जाएगा कि वो चीज़ बिकने वाली है कि नहीं। 24 घंटे में आप 3 प्रोडक्ट टेस्ट कर लें, 24 घंटे में आप भले एक प्रोडक्ट टेस्ट कर लें। अब वो तरीका, सारी जो आपकी बात आती है ना, वो बजट पे आती है और आपकी मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे आ जाती है कि वो कितने। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का भी इतना इशू नहीं होता, लोग 5-5, 6-6 प्रोडक्ट्स भी टेस्ट करते हैं। मैं एक ड्रॉप शिपर के साथ था, वो 4 प्रोडक्ट्स दिन की टेस्ट करता था। तो ये सीन है भाई। एक अकाउंट पर सेल नहीं आ रही, ट्राइड चेंजिंग क्रिएटिव दैट कॉपी इम्प्रूव दैट वेब आल्सो स्टिल नो इम्प्रूवमेंट। यार सीजन का भी फर्क आता है, एवरग्रीन है नीश की क्या है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सही है, और कंपेटिटर ने तो आपकी कोई प्रोमो कैंपेन नहीं चलाई हुई है ऐसी जिसमें वो बहुत चीप बेच रहा हो, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं।
भाई सीपीएम लो कैसे होता है, एनी टिप्स? यार सीपीएम आपका लो होगा जब आप टारगेटिंग को अपनी ब्रॉड रखेंगे, और आपके क्रिएटिव जैसे जैसे अच्छे होंगे आपको सीपीएम उतना प्यारा मिलेगा। भाई प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू सेट अप funnel for local PL, like what to do in top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. यार ये चीज इन अल्फाज में नहीं लेकिन दूसरे अल्फाजों में वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ। टॉप ऑफ फनल में आप कोई आपका जो एम होगा ना, एम बता रहा हूँ, एम एम होगा आपका टॉप ऑफ फनल में कि मुझे अच्छा ट्रैफिक और चीप ट्रैफिक आए। सही, कन्वर्जन का ही अच्छा और चीप ट्रैफिक आए, उस पर आप अपने CTR पे, CPC पे और अपने लिंक क्लिक्स पर फोकस कर रहे होंगे। सही है। मिडिल ऑफ फनल में ऑब्वियसली परचेज आपका ऑब्जेक्टिव शुरू से ही होगा, लेकिन कॉस्ट आपकी थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। सही है। मिडिल ऑफ फनल में आप आ जाएंगे, अपने ब्रांड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं, ब्रांड बिल्डिंग करें, जिन लोगों को, जो ऑडियंस आपने ऑलरेडी कैप्चर की है। सही, अपने क्या नाम है, जिन्होंने आपका ऐड देख लिया, आपके पेज से इंगेज किया है, तो जो आपके ब्रांड को जानने लग गए हैं लोग, तो उनमें आप थोड़ी ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। वो आप उनको रिव्यूज के ऐड शो कराएं, कस्टमर के, इस तरह की चीज़ें ज़रा उनको शो कराएं। और जो बॉटम अप फनल है उसमें आप यू नो यू यू विल हैव टू थ्रो सम ऑफर। और ऑफर जरूरी नहीं कि डिस्काउंट कोड हो या कुछ और। डिस्काउंट कोड यस इट वर्क्स, बट मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा, अगर मैं बोल दूंगा ना डिस्काउंट कोड, तो आप सारे डिस्काउंट कोड पे लग जाओगे। तो डिस्काउंट कोड के अलावा भी बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट। वो बॉटम फनल पे आप ये करते हो कि बस आपका जो एम होता है ना बॉटम ऑफ फनल पे, कि बस जो ऑडियंस मेरी कन्वर्ट नहीं की ना, और वो लोअर स्टेजेस में ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट वगैरह, तो उनको मैं किसी तरह कन्वर्ट कर लूँ। बजट शॉटगन में जो 12 AM टाइम बताया है, ये टारगेटेड कंट्री के लिहाज से होना चाहिए। यस बिल्कुल। इफ यस तो मल्टीपल कंट्रीज में अगर रन कर रहा हूँ एक कैंपेन, तो आ, फिर अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में आप रन कर रहे हैं ना, तो फिर आप इसे अपने एड अकाउंट के 12 AM के हिसाब से करें। ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर जब आप अपने ऑब्वियसली जब मल्टीपल कंट्रीज करें, तो फिर ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी वैलिड नहीं है। नहीं, बिल्कुल वैलिड है, आप फिर अपने एड अकाउंट के हिसाब से करेंगे। When we do interest narrow down and when we keep in bundle, mean what is difference between narrow down में और बंडल में? यार ये भाई स्टैक और फ्लेक्स का फर्क है, ये मैंने लेक्चर में समझाया हुआ, तो काइंडली मुझे क्या नाम है, स्प्लिट टेस्टिंग ऑटो एंड मैनुअल में कोई डिफरेंस है, एंड व्हिच वन इज प्रेफर्ड? मैं समझा नहीं, स्प्लिट टेस्टिंग ऑटो एंड मैनुअल ऑप्शन होता है ऐसा? मतलब मैं समझा नहीं, ऑटो और मैनुअल। What if there is not enough content available for making creatives? What should we do in that scenario? यार कंटेंट आपको, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कंटेंट अवेलेबल ना हो। हाँ, मैं इसको इस टर्म्स में ले लेता हूँ कि आपके पास डिजाइनर नहीं है, या ऐसे ही कुछ चक्कर है कि डिजाइनर नहीं है या क्रिएटिव्स बन नहीं पा रहे, डिजाइनर अच्छा नहीं है। तो इस केस में फिर आप यूटिलाइज करें, स्लाइड शोज यूटिलाइज कर लें, फेसबुक क्विकली स्लाइड शोज बना लें अपनी प्रोडक्ट्स के, इस तरह से कर लें, कलेक्शन ऐड चला लें, डायनेमिक प्रोडक्ट ऐड चला लें। 1M कैलेंडर अभी मैं शेयर कर देता हूँ, बना दिया है वो मैंने, और बहुत अच्छा बना है। भाई शॉटगन एंड दूसरी स्ट्रेटजीज के डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दे, वो कर दिए मैंने ग्रुप में, आप देखें ना, सारे मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में। भाई I need to know that what are product evaluation criteria on new pixel. I was running campaign, I got ATC but no sales, PTR is above 5%. Okay, any idea or guidance? यार थोड़ा सा स्पेंड होने दे, थोड़ा स्पेंड होने दे, 2-3 हज़ार रुपये स्पेंड होने दे। आपने कितने क्रिएटिव उसमें डाल दिए, अब ये भी चीज़ मैटर करती है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ भी मैटर करती है।
topic when I have one creative, should I go for testing or go for purchase first? दूसरे के ऊपर जो आपके वो रहते हैं जो रिम्स होंगे उनका नाम क्या है? काइंडली खुद को म्यूट कर दें। रिम्स का नाम क्या है? रिम्स एंड ऑपरेटर खुद को म्यूट कर दें प्लीज। Tawai, when I have one creative, should I go for testing or go for first purchase first? एक ही अगर आपके पास क्रिएटिव बाकी एक ही है, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर है ही एक तो कोई मसला नहीं, आप परचेज पे जाके देख लें। अगर आपको परचेज पे बिल्कुल बहुत ही बुरा CTR CPC वगैरह आ रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा सही, तो या तो उसको थोड़े टाइम चलने दें, या फिर आप उसे पिक्सल एक बार कर लें। तो भाई एक बार किसी भी नीश प्रोडक्ट की एग्जांपल देकर शॉर्ट सा टेस्टिंग प्रोसीजर समझा दें, लाइक ऑडियंस, फिर क्रिएटिव एटसेट्रा। यार एक काम करता हूँ ना, मैं अकाउंट ही खोल लेता हूँ आपके आगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, इस अकाउंट पे आप लोगों को वैसे कराना था, क्या नाम है, हैंड्स ऑन, और इसी पे कराऊंगा इंशाल्लाह। तो प्रोसीजर देख लें एक नज़र। सबसे पहले क्या हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। एक प्रेगनेंसी पिलो है, आप लोगों ने देखा ही होगा, इट इज़ लाइक यू शेप टाइप का होता है। और एक है हमारे पास बेबी बाथ सीट, ड्रॉप शिपिंग का है ये। आप CTR चेक करें इसका कितना प्यारा है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने ICT चलाई थी। ICT की तरह कौन सी वाली चलाई थी हमने, कौन सी आई? ओके, ठीक है। अच्छा, ICT ये मैंने इसकी सिंगल इमेज पे चलाई थी, और इसमें मैंने दो कॉपीज टेस्ट, तीन डिफरेंट कॉपीज टेस्ट की थी, इनमें से एक रिजेक्ट हो गई थी हमारे पास। तो अच्छा, अब इसको चूज कैसे किया था हमने कि कौन सा हमारे पास विनर है कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर आपके सामने है। हाफ, ऑलमोस्ट 50% का फर्क आ रहा है, 50% का आपके पास कॉस्ट का फर्क आ रहा है। आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई, ये और CTR का फर्क देखें कितना है। आपकी कॉपी, सिर्फ कॉपी चेंज करने से, तो कॉपी भी पढ़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक हमारे पास ये कॉपी है, अब इसमें पूरा फैक्ट फिगर्स लिखे हुए हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, फिर एक हमारे पास ये कॉपी है, जो कि एक रादर जेनेरिक कॉपी है, मोर देन जस्ट अ प्रेगनेंसी पिलो, और उसमें फीचर लिखे हुए और ये। तो फर्क कहाँ पर है? फर्क है रेलेवेंसी में। जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं ना,
आई होप आवाज क्लियर आ रही होगी। ओके, तो जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं ना, उसके साथ रेलेवेंसी कितनी अच्छी बनाते हैं आप, वो आपकी कॉस्ट को डिटरमिन कर रहा होता है इनडायरेक्टली। तो आप देखें इसका CTR कितना फर्क है, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। ठीक है, और हर चीज में डबल का फर्क है, आप देखें। तो हमने ऑब्वियसली इस क्रिएटिव के साथ फिर वो प्रोसीड किया था आगे, और इस पर सोशल प्रूफ की कैंपेन चलाई थी, जो कि मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया कि PPE कैंपेन किस तरह से चलाई जाती है। वो बहुत बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। आप जाएंगे सबसे पहले पेज पोस्ट पर, जो भी आपने ऐड बनाया हुआ है ना ऑलरेडी, उसको आपने अपने पेज पर पोस्ट करना है। फिर उस ऐड पर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करके ना कैंपेन चलानी है। ठीक है, अब जैसे ये ऐड है, अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा ना, तो ये मेरे पेज पर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर मैंने एंगेजमेंट की कैंपेन चला दी, तो उस पर सोशल प्रूफ इकट्ठा हो गया, और वही उसी पोस्ट को यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करके मैंने कन्वर्जन में भी चला दिया। ठीक है, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ PPE की कैंपेन, ये देखें, ये PPE कैंपेन चली हुई है यहाँ पर। ठीक है, उस पर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 300 लिंक क्लिक्स आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख की एंगेजमेंट आई भी है। तो ये सीन है भाई। फिर हमने प्रोसीड किया था अपने, सबसे पहले सबसे पहले जो हमने प्रोसीड किया था ना, मैं दिखाऊँ आपको, वो कैंपेन हमारी फेल हो गई थी। ये देखता हूँ, ये लग रही है मुझे शायद, ये किसी ने हमारा पिक्सल फायर किया हुआ है, इतनी सेल नहीं की मैंने इतने से पैसों में, ये किसी ने पिक्सल फायर किया। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हमने चलाई थी 1 मिलियन 1 कैंपेन। ठीक है, तो उसमें आप देखें, मैंने 2 सिंगल इंटरेस्ट रखे थे और एक अपना ओपन टारगेटिंग रखी थी। ओपन टारगेटिंग में अब मैं सेल का तो ऑब्वियसली बता नहीं सकते, क्योंकि ये सारे पिक्सल फायर हैं। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, ये हमने चलाई थी कैंपेन सारी, मतलब E पैकेट कंट्रीज में चलाई थी। ठीक है, और एज हमने रख दी 24 से 54, इसलिए फॉर वुमेन। एक्सक्लूड में, ये DS का मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी पूरी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मैं। अली बाबा, अली एक्सप्रेस, Amazon.com, ड्रॉप शिपिंग, ये सारी चीज़ें आप एक्सक्लूड करते हैं। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन को ऑन रखें, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखें, और मैं हमेशा इस पर चलाता हूँ, मुझे इसी पे सबसे बेहतरीन कॉस्ट मिलती है। ठीक है जी, और इसके अंदर जैसे कि आप देखते हैं कि 3 3 थे क्रिएटिव्स, और ये वाले 3 रिजेक्ट हो गए थे। फिर इन 3 पर हमारे पास जो फेक सेल्स आई हैं, ये वाली एक ओरिजिनल थी, रियल सेल थी हमारे पास, और ये आई थी शॉपिफाई तक, बाकी जो है वो सारी फेक थी। तो फिर हमने दोबारा एक कैंपेन चलाई थी, ऑब्वियसली इससे फिर हम डेटा एनालाइज तो नहीं कर सकते ना ठीक से। फिर हमने ये कैंपेन चलाई थी एक, यूजिंग न्यू क्रिएटिव, वही सही वाला क्रिएटिव यूज करते हुए। तो हमारे पास 3 सेल आई थी। तो एक हमें अंदाजा हो गया था कि यार ये प्रोडक्ट चल तो रही है, अब जो गड़बड़ है ना, अगर गड़बड़ है कहीं, तो वो बाकी स्ट्रेटजी में। सही है, आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया बिल्कुल कि अगर गड़बड़ है, सेल आ रही है मेरे पास, प्रॉफिटेबल सेल आ रही है। अब जो गड़बड़ है, मुझे अपने उस पर स्ट्रेटजी पे वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर हमने ये चलाई थी। ठीक है, 4 सिंगल इंटरेस्ट, सही है, 4 सिंगल इंटरेस्ट चलाए थे, और ये चार, एक एक विनर क्रिएटिव यूज किया था। जैसा कि आज मैंने ग्रुप में एक बच्चे को बोला, पता नहीं कौन था, मेरे ख्याल में बसराम ही था, तो उसको मैंने बोला था कि सिंगल इंटरेस्ट यूज करो, और वो इसी वजह से बोला था कि हम भी यही कर रहे हैं अपने अकाउंट्स पर, जो भी है। तो आपके सामने फिर हमारी सेल देखें, $720 की सेल हुई है। 3.22 हमारा एवरेज रोएस है, और स्पेंड किया था तकरीबन $250। तो ये कैंपेन पॉज करने की वजह ये थी, क्लाइंट कह रहा था यार, अब वो
क्लाइंट के भी अपने चक्कर होते हैं। वो कह रहा था कि हम इस पे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, कॉस्ट बहुत अच्छा इसका। रोएस जो था ना हमारा, इसका था रोएस 7 प्लस। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई थी हमने $45, 44.95। ठीक है, वो आपने पीछे कैंपेन में जब मैं दिखा रहा था तो देखा होगा, एक सेल हमें 44.95 की पड़ी थी। तो फिर क्लाइंट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट डबल कर, वो जो सेलिंग प्राइस है ना उसको डबल कर दो। वो ऑब्वियसली फिर उनका लालच था कि सेल आ रही है तो मैं सही से उठाऊं। तो उस चक्कर में पूरी हमारी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है ना वो आउट हो गई। वो मुझे नहीं पता था कि इसने कॉस्ट बढ़ा दी है, क्लाइंट ने। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा इससे तो पूरी लर्निंग हमारी रीसेट हो जाती है जब आप कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हम ऑलरेडी अपने कंपेटिटर से ज़्यादा में सेल कर रहे थे। तो फिर क्लाइंट को समझाया, तो क्लाइंट ने कहा नहीं जी नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हम, तो आप उसी कॉस्ट पे रखें। फिर आप ये देखें, कॉपी जो चलाई थी इस पे $75 स्पेंड किया है हमने, और इस पर वही विनर्स है, इंटरेस्ट, और हमारे पास कोई सेल नहीं है, ज़ीरो सेल्स। तो प्राइस उसने बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो इतनी वर्थ नहीं थी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उसकी वर्थ ही नहीं है इतनी। तो फिर ये इस पर लुकलाइक्स चलाए, इसके वीडियो व्यूज़ के लुकलाइक्स को टेस्ट कर लिया। एक सेल आई थी 99 कर दी थी, कहाँ 44.95 और कहाँ 99। तो इस किस्म के भी क्लाइंट होते हैं, आपको उनको टैकल करना पड़ेगा, आपकी नहीं सुनेंगे। तो आप थोड़ा सा उनको समझाएं और उनको बताएं कि यार देखें रिजल्ट नहीं आया। अब मेरी आज इससे मीटिंग थी, 12 बजे मीटिंग है, तो मैं इसको समझाऊंगा कि भाई हमारे पास सेल नहीं आई है, आप इसकी कॉस्ट वापस या तो रिड्यूस करें या फिर प्रोडक्ट ड्रॉप कर दें। ठीक है जी। आ, अच्छा, वीडियो व्यूज पे इसका कस्टम ऑडियंस बना के भी चला के देख लिया, लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए हमारे पास। तो फिर प्रोडक्ट ऑब्वियसली मैंने कैंपेन्स पॉज कर दी क्योंकि वो लीड फेज में जा रहा था। फिर हमने सेकंड प्रोडक्ट था बेबी बाथ सीट, उस पे आईसीडी चला ली। आईसीडी आपके सामने 255 व्यूज कंटेंट व्यू कंटेंट्स, और सीटीआर देखें कितना प्यारा है। तो इसको चलाया, इस पर भी वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो की, सिंगल इंटरेस्ट वाली। 4 सिंगल इंटरेस्ट चलाए थे, 2 प्रॉफिटेबल गए और दो दो पर हमें सेल नहीं आई। ठीक है जी, सेम वही स्ट्रेटजी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सेम वही कंट्रीज की पैकेट, सिंगल इंटरेस्ट, वही सब, और ये। ठीक है, तो 2 इंटरेस्ट हमारे विनर निकले और 2 हमारे फेलियर निकले। तो अब इन पर मैं न्यू कैंपेन एक चलाता हूँ दोबारा से, इन दोनों पर। न्यू कैंपेन ये भी बहुत। अच्छा, तब आपके पास ये वाला एरर दिखा है ना, ये जो है प्लीज एंटर बिड अमाउंट। तो आप क्विकली उस बिड अमाउंट को ना कुछ भी यहाँ पर एंटर करके इसको यहाँ से हटा दें, तो ये आपका एरर रिजॉल्व हो जाता है। अजीब अजीब इस किस्म की भी बढ़ने वाली, क्या कर सकते। तो मैं सीपीओ पर नहीं चलाना चाह रहा, तो मैं इसको $20 पर डे पर एडसेट चला दूंगा। गुड है। आई जस्ट वांट टू कैश आउट सम मनी ताकि क्लाइंट को दिख जाए। आइडियली अगर पैसे होते ना, तो अगर क्लाइंट अलाउ कर रहा होता ये चीज़, तो मैं फौरन से ना इस पर स्नीक अटैक चलाता।
थोड़े अच्छे बजट में, तकरीबन $250-300 पर डे पर। बट सिंस क्लाइंट अलाउ नहीं कर रहा, जाहिर है उसे प्रॉफिट नहीं नजर आया ना अभी तक। प्रॉफिट उसे सिर्फ यहाँ पे नजर आया था, वो उसने बर्बाद कर दिया। और ये बहुत प्यारा रोएस दे जाती, 7 के करीब इसका रोएस था, वो खराब हो गया पूरा। तो खैर कोई मसला नहीं। अभी ये आपके सामने कैंपेन चलाई है, लेट्स सी क्या होता है ये वाली। ये भी बातचीत, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो इसको इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। इसकी भी मैं दोबारा से इस वीडियो की भी दोबारा वीडियो व्यूज की ऑडियंस बना लेता हूँ किसी। यार इवेंट मैनेजर को दिया, audiences tab दिया। ये थोड़ा टाइम लगेगी पॉपुलेट होने में। जब पॉपुलेट हो जाएगी तो इस पर लोकलाइज मैं ट्राई करूँगा। ठीक है जी। तो साथ साथ आपको हैंड्स ऑन भी करा रहा हूँ। बाकी ये बच्चों के खुले में अकाउंट, तो इन पर मैं अभी दिखा नहीं सकता, जाहिर है वो प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। ये अभी इनको एनोनिमिटी नहीं करी हुई अकाउंट। ओके जी, अब आप लोग ज़रा दोबारा से सवाल करना शुरू करें। कोई अगर सवाल थे आप लोगों के, मैं जब तक वो डॉक निकाल रहा हूँ आप लोगों का, मिलियन कैंपेन वाला किधर है जी।
ओके 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 ओके। ओए ओए ओए, इतनी सारी क्वेरीज। हाँ, साहब आई कैन सीपीएम बी हायर देन द बजट वी हैव सेट फॉर कैंपेन? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप सोचें, आपने $5 का बजट लगाया है, सीपीएम तो आपको 14 ही मिलेगा ना यूके में। वन इंटरेस्ट की टेस्टिंग कब करें? 24 घंटे में भी कर सकते हैं अगर इनफ बजट है। आप 6 घंटे में भी नहीं, 6 घंटे तो इनफ नहीं होंगे। 24 घंटे में भी कर सकते हैं अगर इनफ बजट है, नहीं तो 2 से 3 दिन देना देना लाजमी है। था भाई, दूसरे डॉग कहाँ शेयर है? मैंने चेक किया। नहीं नहीं, वो ग्रुप में फीचर्ड वाले हिसाब में ना, मैंने एक लिंक डाला हुआ है, उसमें पूरा सारी स्ट्रेटजीज है उसमें, वो आप देख लें। When we scale a campaign, how will we increase the budget by 10 to 15%? For example, we will create a rule or direct it? यार, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, रूल भी लगा सकते हैं। आइडियली मैं रेकमेंड यही करूंगा कि मैनुअली करें, वो बेहतर होगा। In FB ads, first we always go for testing, then go for conversion. Yes, obviously. Always. कहा भाई, डीएस में जनरल स्टोर हो तो नहीं, कुछ भी नहीं होता, पिक्सल कंफ्यूज नहीं होता आपका, आप परेशान ना हो। आप बस डेटा अपना संभालें, कोई मसला नहीं। यस, मैं सजेस्ट में नहीं, बल्कि जनरल स्टोर ही रखें। अगर जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स हो ना, तो उनके अराउंड आप नीश स्टोर बना लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जब मैंने इसी में पढ़ाया था तो ये बड़ा ब्रीफली मैंने उनको समझाया था कि क्यों करते हैं, बट सिंस ड्रॉप शिपिंग हमारा कोर्स नहीं है, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। Sabi, my ads are rejecting. Even I have changed copy and creatives and page as well. Product is a toy. What should I do? यार, अब आप एक बार सपोर्ट से बात कर लें, फेसबुक सपोर्ट से, वो आपको एग्जैक्ट रीजन बता दें। As Halloween is coming, can I run my campaign to just on Halloween interest because every product is related to Halloween, or do product interest with Halloween? नहीं, आप 2-3 इंटरेस्ट ट्राई कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। Should we keep testing more interest and creatives along in separate campaign after finding winning ones? Yes, you can. You can. कोई इसमें मसला नहीं। I don't see any ads in my ad library. आप वो फिल्टर रिमूव करें, नज़र आ जाएंगे आपको। When I check my pixel event, there it shows partner integration only, not event setup. Is it okay? Uh, I don't recall having this error. पर शॉपिफाई पे तो मेरा नहीं ख्याल। यार, एड मैनेजर तो सबका वही है। आज ही मैंने एक पिक्सल इंस्टॉल किया है एक साइट पे, तो ये चीज़ मुझे शो तो नहीं हुई। नॉर्मली शो हुई है जो मैंने लेक्चर में दिखाया है जिस तरह से। एड कॉपी के फॉर्मूलाज या रूल्स हो तो वो भी शेयर कर दें। एड कॉपी पे हमने बहुत लंबी बात की। काइंडली वो लेक्चर आप दोबारा देखें। हाँ भाई, रिसेंटली आपने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी जिसमें सेल नहीं आ रही थी उस बिजनेस में, बट आपने स्ट्रेटजी लगाई और सेल्स आ गई। यार, वो पूरा मैंने लिखी हुई है कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। आप वो पोस्ट पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। उसमें बस कॉपी अच्छी थी और वो क्रिएटिव अच्छे थे। ऑब्वियसली अब वो तो आपके सामने नहीं रख सकता ना मैं। तो उसके अलावा मैंने बता दी कि मैंने 5 इंटरेस्ट यूज़ किए थे, सिंगल इंटरेस्ट। 500-500 रुपये बजट था सब पर। था भाई, बैच खत्म होने के बाद सीआरएम का एक्सेस कब तक रहेगा? यार देखें, हमारी कोशिश है कि हम हमेशा रखें एक्सेस आप लोगों के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ये इसकी हमें पड़ती है, समझ लो 100 $125 हमें पड़ता है महीने का। तो देखें कब तक हम रखते हैं। लेट्स से बजट वाज $20 पर डे एंड सीपीएम वाज $22। तो आई विल बी चार्ज $42, राइट? नहीं भाई नहीं, आप $20 ही चार्ज। आप कहाँ चले गए? ये आपको किसने कह दिया? नहीं नहीं, आपने अगर $20 बजट लगाया ना, तो आप 22 ही चार्ज होगे। सीपीएम आपको थोड़ी पड़ता है कॉस्ट में। सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, न्यू ऐड अकाउंट है कोई और रास्ता?
कह रहे एक तो जब ये दोबारा क्यूरी होती है तो मैं पिछली क्यूरी भूल जाता हूँ कि पिछली क्यूरी क्या आती है इस बंदे की। जाहिर है सवाल जवाब बहुत जाते हैं, तो ज़रा दोबारा मुझे एक्सप्लेन करें। हाँ भाई, आप लोग इनिशियली क्लाइंट से सेल्स की कमिटमेंट करते हैं? नहीं, हम कोई कमिटमेंट नहीं करते, हम कोई गारंटी नहीं देते। अगर उस बंदे की पहले पास्ट 3 मंथ सेल कोई रही है ना, पास्ट 3 मंथ फर्ज करें उसकी 1 मिलियन रही है और वो हमारे पास आता है, हम उसको 1.2 मिलियन या 1.1 मिलियन कमिट कर देंगे। सही है, थोड़ा बहुत ऊपर कमिट कर देंगे, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपने अभी 1 मिलियन किया आप हमारे साथ आ जाएं, आप 2 मिलियन कर लेंगे। तो ऐसे नहीं होता, कमिट कभी भी नहीं करते आप। वाई नॉट सीबीओ फॉर स्केलिंग? खुद नहीं की, बजट का इशू है, बताया तो है आप लोगों को। प्लीज टेल द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर टेस्ट एंड स्केल डीएस प्रोडक्ट्स फॉर यूएसए यूके। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आप लोगों को। था भाई, आपने सिंगल इंटरेस्ट जो अभी दिखाया था एड अकाउंट में, उसमें सीपीयू ऑन किया था? यस बिल्कुल, उसमें सीपीयू ऑन हुआ हुआ था। उसके बाद जो अभी मैंने कैंपेन चलाई है वो एपीओ पर चलाई है। उसकी वजह बजट थी, तो मैंने आपको बता दिया था भाई। माई एड्स आर कीप ऑन रिजेक्टिंग यू। हाँ, सही सही सही। ऐड आपके रिजेक्ट हो रहे हैं, आप पॉलिसी पढ़ लें एक बार। पॉलिसी अच्छा भला बड़ा डॉक होता है, आप वो फेसबुक की पॉलिसीज पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। वेयर गो फर्स्ट ऑन एपीओ और सीबीओ? आइडियली आप एपीओ करें शुरू में। हम जब 1M1C जब काम ही नहीं कर रही तो फिर वो सीपीओ का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो आप एपीओ चलाएं, जब थोड़े टाइम बाद कोई नई अपडेट आएगी तो 1M1C फिर से काम करने लग जाएगी। चलें, मैंने आप लोगों के साथ मिलियन कैलेंडर शेयर कर दिया है, तो आप वो देख लें, ग्रुप में देख लें। अभी आप ये बातें ना करें, देखें ये वाली बातें छोड़ें कि टेक्निकल सवाल आप ग्रुप में करते रहिएगा, एक दूसरे को आंसर होते रहेंगे। जो मुझे लगेगा सवाल कि मेरे आंसर करने के काबिल है, मैं उस सवाल को आंसर करूंगा। लेकिन अभी जो आइडियली आप लोगों को पूछना चाहिए ना, वो पूछना चाहिए व्हाट नाउ, अब क्या करें। सबसे पहले मैं आपको 3 स्टेप्स बता रहा हूँ जो आप लोगों ने करने हैं, इसको लिख लें अपने पास। सही है, अ, इन स्टेप्स को अपने पास लिख लें। सबसे पहले, जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आप अप्रूव करा सकते हैं, सब पर अपनी गिग्स बनाएं, एफर्ट्स करें। जो गिग्स बनाने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें और सब पर गिग्स बनाएं। अपवर्क, फाइवर, हर जगह गिग्स बनाएं। सही है, और स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन कि यार आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, और एग्जीक्यूटेड। तो आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करेंगे ना, आपको कुदरत का निज़ाम ऐसा है, आप लोग यकीन करें, कुदरत का निज़ाम ऐसा है, जब आप एक काम के लिए केपेबल हो जाते हैं ना, तो वो काम करवाने वाला आपके पास खुद चल के आता है। आप इस चीज़ को अभी भले माने या ना माने, आप माने या ना माने, सही है। जब एक वक्त आया था मेरा फाइवर बंद हो गया था, मैंने फाइवर बंद कर दिया, अपवर्क पे मेरा चला ही नहीं था अपवर्क। तो मैंने, मतलब कुछ था ही नहीं, तो लोग मुझे इनबॉक्स में अप्रोच करते थे। मतलब मेरा फाइवर की गिग रैंक नहीं हुई थी और मुझे कोई बंदा अप्रोच कर रहा है कि यार मेरे ऐड चला दें या मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दें या मुझे स्टोर बना दें। तो जब आपके एक काम आता है ना, तो कुदरत की तरफ से ये होता है, आपके पास जिस बंदे को वो काम करवाना होता है ना, वो आपके पास खुद चल के आ जाता है, रोजी आपके पास इस तरह से चल के आती है। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें, तो आपने मायूस नहीं होना, अपनी एफर्ट्स पूरी जारी रखनी है। मैं चाहता हूँ जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, सारे लग के काम करें, दिल लगा के काम करें। कोई कोई मार्केट सैचुरेट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, पैसा भरा पड़ा है मार्केट में, ब्रांड्स भरे पड़े, यू है ओपन ग्राउंड। आप लोग आज भी खेलना शुरू करें तो आप लोग बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। आप लोगों को बस बस अपनी क्राफ्ट पे ना, आपको काम आना चाहिए। क्राफ्ट पे आपका जितना हाथ पक्का होगा ना, आपको कुदरत भी लगी होगी आपके पीछे और आप अपनी मेहनत से भी लगे होंगे पैसे के पीछे, इंशाल्लाह। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे
जो बहुत ऊपर जाएँगे। मतलब हो सकता है कोई एक आध ऐसा हो जो हर किसी को पीछे छोड़ दे, बहुत आगे निकल जाए। वो बहुत नोट छापेगा, वो महीने के पचे-पचे 30-30 लाख रुपए कमाएगा, ठीक है? कोई एक बच्चा ऐसा होगा, कोई एक हो। अब मेरी दुआ है चले एक हो। तो मैं सिर्फ़ मेरा मकसद है आप लोगों को मैं माइंडसेट ट्रेन कर दूँ थोड़ा-सा। देखें एक बात मेरी याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आएँगे आपके पास और आप लोगों को इस किस्म की थ्योरियाँ पेश करेंगे कि मतलब क्या पैसा-पैसा लगा रखा है, छोड़ो आखिरत है, ये वो मर जाना है, ये करना है, वो करना है। आप उनको बड़ा सिंपल सा ये जवाब दीजिएगा कि यार अगर ऐसा होता तो फिर किसी हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को भी तिजारत नहीं करनी चाहिए थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यार सारे जहान उनके थे, उनको ज़रूरत क्या थी मेहनत करने की, फिर उन्हें भी नहीं करना चाहिए था कुछ। सही फिर उनको वो लोगों को तिजारत का दर्स देना नहीं चाहिए था। जैसे बहुत बहुत फ़ेमस वाक़या है, बहुत लोगों ने सुना होगा कि एक बेरोज़गार आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और किस तरह से अल्लाह के नबी ने उसे कहा कि तुम कुल्हाड़ी खरीदो, दरख्त काटो और बेचो। इस तरह का वाक़या है, अल्लाह ताला कभी बेशक माफ़ फरमाए, मुझे सही से बयान नहीं हो पा रहा। तो वो आप लोगों ने किसी ने सुना होगा। तो इस चीज़ को भी तो ज़हन में रखें ना, वो भी तो कह सकते थे ना अल्लाह के नबी के छोड़ दो, दुनिया है, आखिरत आनी है, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यार ऐसे लोगों से आपने किनारा कशी करनी है। दीज़ आर ये वो लोग हैं जो 100% लूज़र्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कद्दू कुछ नहीं उखाड़ा और वो आपको भी ड्रैग डाउन करने की लगे रहते हैं। दीज़ आर योर नंबर 1 हेटर्स। ये आपकी इतनी हेट करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं और आपने इनको पक्का-पक्का इग्नोर करना है। इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें। आप आपको मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें हम मीटअप में भी डिस्कस करेंगे, मीटअप हम रखते हैं, किसी दिन शेड्यूल करते हैं। यार मेरा थोड़ा-सा ना पर्सनल लाइफ़ में थोड़े से यू नो शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ, तो मुझे थोड़े से काम देखने पड़ रहे हैं घर के। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो उस वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा। तो हम मीटअप रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। जो लोग आ सकते हैं आएँ और इंशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिव उसमें बातें करेंगे। यार बहुत गर्मी है यार, हाँ, कसम से ये बड़ा मसला है, कराची की बहुत तबाही गर्मी हुई है, बैठे-बैठे पसीने आ रहे हैं भाई। तो मीटअप रख लेंगे, मसला नहीं। अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, उसको समझ लें। आपका नंबर 1 गोल इस वक़्त, नंबर 1 गोल आप लोग अभी इस वक़्त अपनी पीक पर हैं, जो भी एज है आप लोग ये स्किल लर्न कर रहे हैं, मैं एक लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग ये स्किल लर्न कर लिया आप लोग इस वक़्त अपनी पीक पर हैं। आपका नंबर 1 एम है पैसा बनाना और पैसा इतना बनाएँ कि जिसकी कोई हद नहीं। पैसा बनाएँ, हलाल तरीके से बनाएँ और बहुत पैसा बनाएँ। आपको किसी का बाप रोके कि यार इतना पैसे के पीछे ना भागो, ये ना करो, वो ना करो। उनको आपने मिडल फिंगर दिखानी है और मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। बहुत लोग आएँगे आपके पास कि क्या यार पैसा-पैसा करता रहता है, क्या यार तूने आईफ़ोन ले लिया, क्या यार तूने गाड़ी ले ली, यही पैसा बचा देता, यही पैसा इन्वेस्ट कर देता, ये कर देता, वो कर देता। मतलब पैसा आपका है, 50 लोग आपको एडवाइस देने के लिए मार्केट में रेडी बैठे हैं। तो भाई आप उनसे किनारे-कशी करें, आप कमाएँ, दबा के कमाएँ, कोई मसला नहीं, कोई आपकी पकड़ नहीं होने वाली इस बात पे कि आपने पैसा क्यों कमाया। भई आप क्यों कमा रहे हो, आपने अपने ऊपर लगाना है ना, सही है? आप अपने ऊपर लगाना है, आप पैसा लगाएँ, अपने ऊपर रच के लगाएँ, अपनी फैमिली पे लगाएँ, अपने दोस्तों पे लगाएँ, सब पर लगाएँ पैसा। हाथ अपना खुला रखें लेकिन इतना खुला ना रखें कि बिल्कुल ही आप एक एक बुरा वक़्त भी आता है इंसान पे, तो ऐसा इतना खुला ना रखें कि बुरा वक़्त आए तो आपकी ऐसी-तैसी हो जाए। सही है? बुरा नहीं मानिएगा ये मैं अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहा हूँ लेकिन इतना खुला आपने हाथ नहीं रखना। हाथ अच्छा रखें अपना, बिल्कुल मैं इस चीज़ से मानता हूँ। भाई गाड़ी नहीं ली मैंने, क्या हो गया? मुझे अब्बा ने लेके दी थी 3 साल पहले, वही गाड़ी है अभी तक। मैंने नहीं ली कोई गाड़ी। तो ख़ैर
आप लोग करें, कमाएं पैसा, रच के कमाएं, सदका दें, ज़कात दें, ज़रूरतमंदों की हेल्प भी करें, सब करें अपने पैसे से। खुला पैसा कमाएं, खुला खाएं, नंगा नहाएं। सही है सनी भाई वाली बात, खुला खाएं, नंगा खाएं, नहाएं। तो इस बात को याद रखिएगा। आप अगर कहते हैं कि मैं हेल्प करूंगा किसी की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी उस्मान भाई ने एक पोस्ट डाली थी कि आप क्या क्या चाहते हैं लोग आपको किस तरह से रिमेम्बर करें। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे बोला कि जी मैं एज अ हेल्पर, एज अ मैं कौम की मदद करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आई नो एंड आई एग्री कि फिजिकली मदद हो सकती है किसी की, लेकिन जो आज के दौर में जो मदद चाहिए ना लोगों को, वो इकोनॉमिकल है। सही है। तो अगर आपने खुद को एम्पावर नहीं किया हुआ ना, तो आप कद्दू कुछ नहीं कर सकते, भूल जाएं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप खुद को एम्पावर करें। आप खुद इस मुकाम पे हो कि यार एक किसी बंदे को 15-20 हज़ार की जरूरत है, आप सोचे नहीं, उसे आप दे दें। उसको लेजिट 15-20 हज़ार की जरूरत है और आप ऐसे दे दें, ये ले यार तू ले ले। किसी को लाख रुपए की जरूरत है, आप बोले यार ले लो, कोई मसला नहीं, जब दिल करे दे देना। इतने आप एम्पावर हो जाएंगे ना, फिर आप कहेंगे हाँ अब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। फिर आप बड़े काम भी कर सकते हैं। आप अपने इलाके में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाना शुरू करें, आप और ऊपर जाने की कोशिश करें। अप द लैडर। जब एक बंदा एम्पावर होता है ना, तो बर्ड आई व्यू से सारी चीजों को देख रहा होता है। ये बात मैंने सनी भाई से सुनी थी। सही है। आप इसको जरा गौर से समझिएगा। जब एक बंदा एम्पावर हो जाता है ना, उसके पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो किसी की भी लाइफ को ऐसे चेंज कर सकता है, लाइक चुटकी बजा के वो चेंज कर सकता है विद इन अ मंथ, और विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। वो उस बंदे के पास अगर ये आ जाती है ना कैपेबिलिटी, वो एम्पावर हो जाता है इस चीज में। आपकी सोच है, आपकी सोच है। वो बंदा आसमान से देख रहा होता है और नीचे उसको सारे घोड़े भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। यार ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, इसका नेक्स्ट मूव ये होना चाहिए, इस बंदे का नेक्स्ट मूव ये होना चाहिए, इस बंदे का नेक्स्ट मूव ये होना चाहिए। अब मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर अपने पीयर्स को देखता हूँ ना, जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं उनकी स्टोरी सुन के मुझे पता चल जाता है ये बंदा गलती कहाँ पे कर रहा है। सही है। तो ये आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंस आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट हैंड आपकी इकोनॉमिकल पावर लाजमी है, लाजमी है। सही है। इकोनॉमिकल पावर इतनी लाजमी है कि इसमें इतनी बड़ी बड़ी हमारी हिस्ट्री में मिसालें हैं ना। मैं आपको क्या बताऊं कि कितने लोगों ने मतलब बेवकूफ बनाया कि छोड़ो, क्या क्या दुनिया, क्या पैसा, क्या चीजें, लग जाओ इबादत में, सारी जिंदगी इबादत करो। इबादत भी करो भाई, लेकिन कमाओ, कमाओ, रज के कमाओ, रज के कमाओ, इतना कमाओ कि आपको कभी ना हो, ना हो, दुख ना हो किसी चीज के लिए भी, हाथ ना रोकना पड़े। आप कमाओ, आप जाओ, सारी दुनिया घूमो, आप नए नए बिजनेसेस लॉन्च करो। प्रोग्रेस जो होती है ना। मैं आपको एक पर्सनल वाकया बताऊं कि चले पर्सनल नहीं, मैं एक वैसे ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो उस पर लिखा हुआ था कुछ लोग कहते हैं कि $600 अ डे इज अ बैड डे। कुछ लोग कहते हैं $6,000 अ डे इज अ बैड डे। कुछ लोग कहते हैं $60,000 अ डे इज अ बैड डे। तो इस गेम के भाईजान लेवल होते हैं, और इंसान को मजा जो आता है ना, मर्द को, मर्द की बात कर रहा हूँ, और मर्द वाली जो जिसमें खसलत होती है, ये खसलत मर्द में ही है। आगे बढ़ने वाली, अबंडेंस वाली, प्रोग्रेस वाली। मर्द कहता है मैं ऊपर जाऊं, आई आई वांट टू क्लाइंब द लैडर। कुछ लड़कियों में भी ये चीजें होती हैं, और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लड़कियों में भी होनी चाहिए। तो जब आप में वो एक प्रोग्रेस की तलब होती है ना, क्या आई हैव टू क्लाइंब अ लैडर, 10 क्लाइंट्स अ मंथ, 50 क्लाइंट्स अ मंथ, 70 क्लाइंट्स अ मंथ, ये जब आपके अचीव होते हैं ना, तो फिर आपको ये कम लगने लगता है। इसकी बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आप लोगों के पास होंगी, आप लोगों के सराउंडिंग्स में होंगी। सोशल मीडिया आप देखें, उवैस अमीन, अपना सुहेल भाई, अपने इसाम भाई, इन लोगों से भरा पड़ा है सोशल मीडिया। सही है। उवैस भाई ने कहाँ स्टार्ट किया था, बीए के फर्स्ट बैच के, सनी भाई के बीए के फर्स्ट बैच के उवैस भाई, वहां से शुरू किया था। और आज देखे 70 क्लाइंट्स है,
माशाल्लाह से 70। ये उनकी पोस्ट पे मैंने कहीं पढ़ा था कि वी हैव 70 प्लस अकाउंट्स, इस तरह से करके कुछ था। तो आप उस लेवल पर आएँ और जितना पैसा कमा सकते हैं ना भाई कमाएँ। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई आपकी पकड़ नहीं होने वाली, कोई आपको मसला नहीं है, आपकी कोई पकड़ नहीं होने वाली इस चीज़ पे कि आप ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं, आप 10 लाख क्यों कमा रहे हैं, आप 15 लाख क्यों कमा रहे हैं, आप 50 लाख क्यों कमा रहे हैं, कोई आपकी पकड़ नहीं होने वाली। तो आप फॉरगेट अबाउट इट। लोग आपको ग्रीडी बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये पैसे के पीछे पागल है बंदा, ये है बस ये इसकी हवस नहीं भर रही, ये है, वो है। तो भाई 100 बातें करने वाले, 100 मुँह 100 बातें। आप अपना काम करें, फ़ोकस के साथ पैसा बनाएँ और ठीक-ठाक बनाएँ, जनरेशनल वेल्थ बनाएँ। वेल्थ बनाएँ अपनी, मतलब एसेट्स आपके इतने हों कि आप सब बेचो ना तो आपके पास अगले 50 साल तक खाने के लिए सामान जमा हो जाए, इतना एसेट हो आपके पास। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा। ऑब्वियसली हिसाब हर इंसान के साथ होना है, बिल्कुल होना है, लेकिन आप अपना बिल्कुल नीयत अपनी साफ़ रखें, आप उसमें से सदका भी दें, आप उसमें से खैरात भी करें, आप उसमें से लोगों के शौक भी पूरे करें, आप अपने शौक भी पूरे करें, ठीक है? तो आप कमाएँ, रच के कमाएँ, सबके ये चीज़ें पॉज़िटिव चीज़ें भी साथ रखें और कमाने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि भाई ना कमाओ। तो अगर ऐसा होता ना तो मेरा नहीं ख़्याल कोई हमें सहाबी ताजिर मिलते, वो फिर कुछ और ही हमें हम भी सूफ़ी होते और हमारे परदादा भी सूफ़ी होते अगर ऐसा होता। तो काइंडली इस चीज़ को समझें और हो सकता है कुछ लोगों को ये बात हज़म ना हो, लेकिन जिसको हो जाएगी आप उसी को सक्सेसफुल देखेंगे। जिसको नहीं हज़म होगी वो इसी सोच में, इसी खन्नास को दिमाग में बिठा के वो बैठा रहेगा, तो खुद भी सक्सेसफुल नहीं होना, ना उससे दूसरे की सक्सेस देखी जाएगी। अ, यार मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? मैं पता है मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता, ठीक है? तो इन चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि मुझे खुद अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं आपको एक अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ज़्यादा ब्रीफ नहीं जाऊँगा। मैं कहाँ से आया हूँ। तो भाई मुझे इस बात को करते हुए कोई शर्म नहीं आती क्योंकि हर इंसान पर अच्छा-बुरा वक़्त आता है, ठीक है? तो मैं और मेरी फैमिली जब हम छोटे थे, हम रेंट के घर में रहते थे। तो हम रेंट के घर में रहते थे और मुझे एक दिन याद है कि उन दिनों गर्मियाँ थी, लाइट बहुत जाती थी कराची में। 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, कभी 12-12 घंटे लाइट ही नहीं होती थी, कभी 2-2 दिन लाइट नहीं होती थी। इतना बुरा हाल था उन दिनों। तो अ, उस वक़्त यूपीएस वग़ैरह मतलब बहुत जनरेटर किसी के घर में होता था ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती कि किसी के पास जनरेटर है। उस वक़्त नए-नए आना शुरू हुए थे और बहुत एक्सपेंसिव होते थे उस वक़्त के हिसाब से और हर किसी के पास नहीं होते थे, स्पेशली जिस विसिनिटी में मैं रहता था। ठीक है, तो हमारे जो अ, मालिक मकान थे, उनके पास था जनरेटर और वो जनरेटर चला के सोते थे सारे, सुकून से सो रहे होते थे। मेरा दोस्त था मालिक मकान का बेटा, तो वो भी सारे मतलब एक एक चीज़ थी कि बस यार तो तहज्जुद का टाइम था और मैं छोटा-सा था भाई, मैं होऊँगा कोई 10 या 11 साल का होऊँगा। तो मैंने दुआ माँगी अल्लाह ताला से रोते हुए कि अल्लाह मियाँ कभी मासूमियत देखें कि अल्लाह मियाँ मुझ पर भी ऐसा कोई वक़्त आए जब मैं भी मेरा अपना बेडरूम हो और मैं जनरेटर चला के सुकून से सो रहा हूँ, भले लाइट जाए कुछ भी हो। मतलब मासूमियत देखें उस वक़्त की हिसाब से ये चीज़ बहुत बड़ी थी। फर्श पे सो रहा था और फर्श गरम था ठीक-ठाक, तो नींद आ नहीं रही। बच्चे को नींद ना आए इतनी रात तक, अब आप सोचे ना, तो मतलब सीरियस फ़ील था भाई वो सीन। तो ये दुआ माँगी थी मैंने उससे, वो मुझे अभी तक याद है। और अभी माशाल्लाह माशाल्लाह से
अपनी एफर्ट्स भी हैं, बाकी नसीब की भी कहानी होती है, माँ बाप की दुआएं, सारे सारे फैक्टर्स हैं। सारे फैक्टर्स को हटा के बॉटम लाइन ये है कि मैं क्या नहीं ले सकता अभी, मतलब क्या नहीं ले सकता। 15 लाख का सोलर पैनल लगा दूं घर पे तो कोई मसला ही नहीं। सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बस वो विल चाहिए होती है, वो माइंडसेट चाहिए होता है, वो विजन चाहिए होता है। यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। अल्लाह ताला और बरकत दे, अल्लाह मियाँ हमेशा डाउन टू अर्थ रखे। ऑलवेज ऑलवेज स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। सही है। नेक्स्ट एम, मेरा नेक्स्ट एम वुड बी प्रिटी हाई, आई वुड से प्रिटी हाई। ऑब्वियसली मैं हमेशा प्रोग्रेस की तरफ एम करता हूँ। मैं कभी भी उस तरफ एम नहीं करता कि मैं कंटेंट हो जाऊं। अगर मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं बोलूँ बस ये बहुत है। नहीं, मेरे लिए वो बहुत नहीं है। आई वुड लव टू गो 50 लाख पर मंथ विद इनफ टाइम टू स्पेंड दैट मनी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बनाना चाहिए कभी भी। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। आपको नहीं पता कि कब कैसा वक्त आ जाए, तो जो वक्त है आपको, यू हैव टू बी एबल टू एंजॉय इट एज मच एज यू कैन। ठीक है, आपकी जर्नी सबसे पहली मैं आपको ये स्टेप बता रहा हूँ कि आपने पैसा छापना है एज एन इंडिविजुअल, और जितना छाप सकते हैं छापें, रच के कमाएं, कोई मसला नहीं। एसेट्स बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो में डालें, स्टॉक में डालें, लोकल पीएल अपना करें, मतलब अमेजोन करें, काउंटलेस पॉसिबिलिटीज। तो यू जस्ट हैव टू हैव दैट इनिशियल कैपिटल इन योर हैंड। वो इनिशियल कैपिटल कुछ भी हो सकता है आपके गोल के हिसाब से। वो इनिशियल कैपिटल जमा करें इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मैंने कहीं माइक्रो एजेंसी का जिक्र नहीं किया, मैंने कहीं पार्टनरशिप का जिक्र नहीं किया। वजह, सबसे पहले आप 1 साल खुद काम करें। सही है। 1 साल खुद काम करें, अपने स्किल को इम्प्रूव करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। उसके बाद जिस बंदे ने 1 साल पास, जिसका एक्सपीरियंस हो, आप उसके साथ कोलैब कर लें। 1 साल 6 माह जिसका भी एक्सपीरियंस हो आपके साथ, आपके लेवल पर, आप उसके साथ कोलैब करें। ये सबसे सक्सेसफुल चीज़ है, बजाय इसके कि आप अभी से पार्टनरशिप शुरू करें या फिर आप महीना काम करने के बाद पार्टनरशिप शुरू करें। सिर्फ पार्टनरशिप शुरू करने से आपके पास बहुत सारे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं खुल जानी। इंसान के अपने भी मसले होते हैं, आपके अपने पार्टनर से दसियों लड़ाइयाँ होंगी। तो काइंडली उस चीज़ को आपने टैकल करने के लिए ना, सही है, आपने हमेशा उस बंदे के साथ काम करना है जो आपके जितना एक्सपीरियंस हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा मेरी। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं और उस्मान भाई चल रहे हैं, अल्लाह मियाँ नजर बद से बचाए। तो यही वजह है कि हम दोनों अभी तक चल रहे हैं। और आप लोग को भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप इंडिविजुअली पहले इस काबिल हो जाए कि आप स्टेबल हो जाएं। वैसे उसूलन अव्वल तो कोशिश यही करें कि जो करें इंडिविजुअली करें। यू हैव टू बी केपेबल इनफ कि आपको स्केयर ना हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ का डर ना हो कि यार क्या नाम है, अगर मतलब कुछ भी हो जाता है तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो पार्टनरशिप हमने क्यों की, हमारा जो सबसे मेन जो था ना, हमें मोटिवेशन फैक्टर के ये जो काम है हमारा बेसिकली फेसबुक एड्स का, तो इसमें आपके साथ एक बंदा होना लाजमी है। वजह उसकी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं सीढ़ियों से गिर जाता हूँ जी, मेरे चोट वोट लग गई, 2 4 दिन में बैठ गया। 2 4 दिन में अकाउंट्स के कितने मैं क्लाइंट लूज करता हूँ, ये तो मुझे पता है ना कि 2 4 दिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका और 2 4 दिन क्लाइंट्स लॉस में रहे तो कितने भाग जाएंगे। तो हमारा मकसद ही ये था कि यार एक बंदा अगर कहीं फैमिली के साथ दिए या कोई भी मसला होता है, अल्लाह ना करे, तो दूसरा अवेलेबल हो, ऑलवेज 100% अवेलेबल एंड रेडी टू
गेट ऑन एक्शन, ताकि एजेंसी की इनकम पर, एजेंसी के एसेट्स पर, एजेंसी पर कोई फर्क ना पड़े। सेकंड बिगेस्ट फैक्टर, डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जब आप इक्वल कैपेबिलिटी का एक और दिमाग अपने साथ जोड़ लेते हो ना, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऐसे 2x होगी। सही है। अब अगर मुझे अगर कहीं $1000 इन्वेस्ट करने, तो मैं सोचूंगा 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 सोचूंगा। यही मैं उस्मान भाई के पास जाऊंगा, हम दोनों मिलकर बैठेंगे, हम 5 मिनट में डिसाइड कर लेंगे वेदर इट इज अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन। इट इज दैट सिंपल। पार्टनरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे मसले भी हैं। उन मसलों को आप कैसे टैकल करेंगे, आपको खुद पर्सनली इंडिविजुअली एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। जब आप इतने एक्सपीरियंस होंगे, आपको कोई डर नहीं होगा कि यार जब आप एक्सपीरियंस नहीं होते ना, अ, यार मुझे जल्दी जल्दी रैप अप करना है क्योंकि मेरी मीटिंग भी है। सही है, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि जब आप एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो आपको पता डर नहीं होता कि यार मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह ना करे, मैं वैसे ये एक जनरल बात करता हूँ, कल को उस्मान भाई सारा कुछ लेके भाग जाते हैं, एक बात कर रहा हूँ, कल को उस्मान भैया मैं सारा कुछ लेके भाग जाता हूँ, तो क्या उस्मान भाई दोबारा से पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, या मैं दोबारा से पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता? कोई मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों इंडिविजुअली सक्सेसफुल थे। हम कंबाइन होके ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। सही है, लेकिन हम इंडिविजुअली भी सक्सेसफुल थे। और यही मिसाल आपके पास उमेश भाई की, इसाम भाई की है। इसाम भाई भी एक्सपीरियंस, उमेश भाई भी एक्सपीरियंस। सही है, तो दोनों में से अगर एक दोनों साइड भी हो जाते हैं, तो भी वो सक्सेसफुल ही है। तो आपके पीछे से ये डर निकल जाता है। सही है, कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा देगा, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपके लिए ये चीज़ें फिर मैटर ही नहीं करती। आप उसके अकाउंट में 50-50 लाख भी पड़ा होगा ना आपका, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि यार चला भी गया ना, दोबारा कमा लूंगा, कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ें आपके अंदर तब आती हैं जब आप इस काबिल हो जाते हो। सही है, इंडिविजुअली इतने काबिल हो जाओ कि आपको किसी के बाप का डर ना हो कि मेरे साथ कोई कुछ भी कर ले, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। मैं जीरो पे आ जाऊँ, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। सही है, ये कैपेबिलिटी आपके लिए बनाना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने पार्टनर को हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप पार्टनरशिप करेंगे, जब आप पार्टनरशिप करें, तो पार्टनरशिप के यही उसूल है, अंधाधुंध ट्रस्ट, कोई टेंशन नहीं, अंधा ट्रस्ट होना चाहिए आपका उस बंदे पर। ठीक है, उसकी सबसे पहली शर्त ही ये है कि आप खुद इतने कैपेबल हो कि आपको डर ना लगे किसी चीज़ का। बंदा आपके लिए ट्रस्ट होना चाहिए, उसकी एडवाइस की वैल्यू होनी चाहिए आपके लिए। हमेशा आप सही नहीं होते, हमेशा वो सही नहीं होता। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल डिस्कशन इज़ अ मैटर ऑफ गुड थिंग्स। अब अगर आप हमारे लिए बात करें, तो आपको क्या लगता है, हमने सिर्फ अच्छे दिन देखे हुए हैं, मैंने और उस्मान भाई। भाई हमने बड़े-बड़े लॉस देखे हुए हैं। सही है, और बड़े-बड़े लॉस साथ देखे हुए हैं। कभी मैं ऐसी-ऐसी मिस्टेक कर देता हूँ, आप कहोगे यार ताहा भाई, आप जैसे बंदे ने ऐसी मिस्टेक कर दी और इतना लॉस करा दिया। सही है, लेकिन उस्मान भाई कुछ नहीं करते। अभी रिसेंटली मैंने एक लॉस कराया है, और बहुत बड़ा हो जाता, वो तो बचत हो गई, बहुत बड़ा लॉस हो जाता। एक कंपनी के साथ सीन चल रहा था, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो बचत हो गई, थोड़ा हो गया लॉस, लेकिन उस्मान भाई ने क्या किया, चल कोई बात नहीं, आधा-आधा कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है? ऐसे ही रिसेंटली उस्मान भाई से एक फंड हुआ, तो उस पे हम मैंने मेरा भी यही रिएक्शन था। ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ-साथ, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफ़िट्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें अ, इज़ आर अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो आपको परेशान नहीं होना, हमेशा मेरी ये एडवाइस याद रखिएगा। आपने सबसे पहले एक तो खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत पैसा छापना है आपने, आपने रुकना नहीं है, किसी की दीनी भाईजान की आपने बात नहीं सुननी। आप अपने दीन को फ़ॉलो करें, लग के आप इबादत भी करें, आप सदका भी दें, सब करें। लेकिन ये दीनी भाई दूसरे हैं ना, जो खुद नमाज़ नहीं पढ़ते और आपको कहेंगे कि आप कहाँ दुनिया में लग गए हो, छोड़ो ये सब। सही है, तो उनकी आपने नहीं सुननी। ये वाले जो दीनी भाई हैं, ये गलत भाई हैं। इनकी आपने बिल्कुल नहीं सुननी है, आप रच के कमाएँ, सब करें। दूसरा, आप इंडिविजुअली बहुत कैपेबल हो जाएँ। फिर तीसरा स्टेप है आपका पार्टनरशिप और स्केलिंग। ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ मैंने सीखा, एंड मैंने ये भी सीखा कि यार अपने गुस्से को थोड़ा ना कंट्रोल करना चाहिए। आई नो कुछ स्टूडेंट्स की मैंने बड़ा
रूडली बिहेव किया। वो इट वाज जस्ट पैशन पढ़ाने का कि यार एक बंदे को मैंने कह दिया कि सुई ऐसे ही लानी है, तो वो सुई दूसरी तरफ क्यों घुमा रहा है? तो एक वो अग्रेशन एज का भी है, तो ये चीज़ है। तो काइंडली उसके लिए अपॉलजीज़। किसी को कोई बात बुरी लगी हो ढके छुपे अल्फाज में या ओपनली, तो काइंडली माफ़ करिएगा। अ, इंशाल्लाह आई होप आई हैव डिलिवर्ड। अ, मज़ा आया आप लोगों को। आई हैव डिलिवर्ड द राइट वैल्यू फॉर द राइट अमाउंट ऑफ मनी। तो हैंड्स ऑन का अभी आप लोगों को थोड़ा-सा करके दिखा दिया। हम इसी अकाउंट को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जब तक ये क्लाइंट है मेरे पास इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। चलाएँगे 15, 20, 25 दिन इसको देखते हैं। और साथ-साथ अगर कोई और अकाउंट आ गया तो उस पर भी मैं आपको हैंड्स ऑन करवाऊँगा। Thank you so much everyone. It was nice journey with you. Inshallah, we will continue to be in group and be in contact. कभी मेरी ज़रूरत हो just let me know and we will have a good advice strategy session. Okay, जज़ाकल्लाह।